नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने एक और उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी का बड़ा दांव है। अमरवाड़ा विधानसभा सीट से मोनिका बट्टी को टिकट मिला है। कुछ दिन पहले ही मोनिका बट्टी ने थामा था बीजेपी का दामन। एसटी आरक्षित है अमरवाड़ा विधानसभा सीट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मोनिका भट्टी रही हैं और बीजेपी ने इस बार छिंदवाड़ा से उनको दाव पर लगाया है, इस बार उन पर भरोसा जताया है। तो लगातार बीजेपी जो है वो नई स्ट्रेटेजी के साथ उतर रही है। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए। आकाश, अगर कल 39 नामों को हम देखें तो बिल्कुल पूरी तरह से चौंकाया बीजेपी ने, और उसके बाद एक नया नाम। तो बीजेपी चारों तरफ से ये चाहती है कि किसी भी तरह से कोई गलती ना हो। कैसे देख रहे हैं इस नई स्ट्रेटेजी को? दरअसल जो चुनौती वाली सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर कोई बड़ा नाम नहीं, बल्कि जो स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी दांव पर लगा रही है। मोनिका भट्टी, इनके पिता पूर्व विधायक रह चुके हैं, हाल ही में अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी से भाजपा में शामिल हुई है। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीता है, महज कुछ दिन पहले ही इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और आज बीजेपी ने इन्हें अमरवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। अमरवाड़ा विधानसभा सीट एसटी आरक्षित है और पूरा छिंदवाड़ा बेल्ट, अगर हम इसकी बात करें तो इस क्षेत्र में ट्राइबल्स ज्यादा हैं, यानी कि आदिवासी ज्यादा हैं, इसलिए अमरवाड़ा सीट पर इन्हें टिकट देना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है और कमलनाथ के सामने बीजेपी कोई बड़ा चेहरा उतारे, बड़ा नाम उतारे, उससे ज्यादा बेहतर है कि उस नेता को मौका दिया जाए जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत है। और यही कारण है कि खुद छिंदवाड़ा सीट से बंटी को टिकट दिया गया, जो कल की 39 प्रत्याशियों की सूची थी। उस अगर सूची में हम नजर दौड़ाएं तो लाहार डॉक्टर गोविंद सिंह की विधानसभा सीट, लंबे समय से यहां से विधायक और यहां पर भी स्थानीय नेता को मौका दिया गया। राघवगढ़ विधानसभा सीट दिग्विजय सिंह का गढ़, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की विधानसभा सीट, यहां स्थानीय नेता को मौका दिया गया। और छिंदवाड़ा जहां से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं वहां पर भी स्थानीय नेता को ही मौका दिया गया। यानी कि किसी बड़े चेहरे पर दांव खेलने की बजाय बीजेपी इस बात पर भरोसा कर रही है कि जो नेता स्थानीय हैं, जिनकी पकड़ मजबूत है, उन्हें मौका दिया जाए। और उसी स्ट्रेटजी पर इन सीटों पर काम किया है जो बीजेपी के लिए हमेशा से अभेद रही हैं या फिर चुनौतीपूर्ण रही हैं। जबकि कल की अगर हम लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो देखिए कुल 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, इस सूची ने सबको चौंकाया। और बट्टी को टिकट दिए जाने के बाद भी, क्योंकि अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और ऐसे में जो दल बदलू नेता हैं बीजेपी उन्हें तवज्जो दे रही है। ये न सिर्फ एक बल्कि 2-3 टिकट और हैं, जैसे जिन्हें बीजेपी ने दूसरे दलों से शामिल कराकर टिकट दिया है। ऐसे में जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं वो नाराज न हो जाएं, ये टेंशन भी बीजेपी बिल्कुल सही कहा आकाश। और आपने इस तरह से 3 केंद्रीय मंत्रियों को इस लिस्ट में शामिल करना, निश्चित तौर पर प्रदेश के जो सियासी पंडित हैं, जो सियासी गलियारे हैं, उनमें चर्चाओं को गर्म इसलिए भी किया है कि केंद्र के अगर नेतृत्व को, जो लगातार केंद्र में सक्रिय थे मध्य प्रदेश के नेता, अगर उनकी फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री हो रही है तो कई और चर्चाएं जो हैं वो भी उठने लगी हैं। फिलहाल आकाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।